रायपुर के तात्यापारा वार्ड 37 कांग्रेस पार्षद रितेश त्रिपाठी ने कांग्रेस सरकार के कार्य और योजना सभी क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है, इस बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। रितेश त्रिपाठी, पार्षद तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 और मेयर इन काउंसिल। सावन सोमवार का लास्ट सोमवार है जी, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? चूँकि हम लोग सनातनी लोग हैं और आज ये पहली बार कई सालों बाद ये सहयोग बना कि इस बार सावन का श्रावण माह 2 माह का था। श्रावण माह में 8 सोमवार हैं, जिसका आज आखिरी सोमवार है। मैं आपको जैसा कि देख रहे हो, मैं खुद 2 महीने से उपवास हूँ और दाढ़ी नहीं बनाया हूँ, नाखून नहीं काटा हूँ और भगवान के आशीर्वाद से मैं इस बार बहुत धाम भी करके आया। अमरनाथ गया, अमरनाथ के साथ साथ मैं उज्जैन भी दर्शन किया, बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन भी किया 120 किलोमीटर की पद यात्रा करके, वैष्णो देवी भी गया। इन 1-1.5 महीनों में बहुत सारे धार्मिक यात्रा, बाबा का बुलावा था, माता का बुलावा था, तो मैं दर्शन किया हूँ। और मैं सभी आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के वासियों को मैं इस पावन पर्व की शुभकामनाएँ देता हूँ और बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में और पूरे देश में, विश्व में शांति रहे, अमन और भाईचारा बना रहे। सर जैसे कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, क्या जमीनी स्तर में या पार्टी के स्तर में, या आगे जो जनवरी में चुनाव क्या परिणाम हो सकता है, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। देखिए, सरकार कांग्रेस की है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के श्री भूपेश बघेल जी हैं और आप खुद देख रहे होंगे कि श्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता को व्यक्तिगत तो फ़ायदा हुआ है योजनाओं के माध्यम से, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मुद्दा नहीं है। इसी के चलते उन लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज में सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ईडी के माध्यम से परेशान करने का काम किया जा रहा है। अगर इनके पास मुद्दे होते तो उस मुद्दे में बात करते, मुद्दा ही नहीं है, इसलिए ईडी और जो इनके सीबीआई है उसके तहत लोगों को प्रेशर बनाना अपनी पार्टी में, जैसा कि ये करते आए हैं, दबाव बनाना, वो राजनीति कर रहे हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, हम अपने आगामी चुनाव में जो जनता को हमने योजनाओं के माध्यम से, श्री भूपेश बघेल जी ने के माध्यम से जो योजनाएं बनी हैं, शासन प्रशासन के माध्यम से जो उनको लाभ हुआ है, उस योजनाओं को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। जैसे किसानों को का कर्जा माफ़ किया है और आगामी चुनाव के बाद और श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम जैसे 15 क्विंटल धान लेते थे प्रति एकड़, 20 क्विंटल धान लेंगे और तेंदुपत्ता जहाँ 2,000 रुपये का राशि है उसको 4,000 रुपये कर दिए। 4,000 रुपये के रेट में हम वनोपज ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ईडी के माध्यम से जो श्री भूपेश बघेल जी के समकक्ष हैं, ऐसे लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती हैं, जनता को लाभ हो रहा है और जनता यह स्वयं कहती है कि ये सरकार जनता की सरकार है। जनता ये कहती है मेरी सरकार है। इससे बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, श्री भूपेश बघेल जी के लिए नहीं हो सकती कि जनता खुद अपने आप को समझ रही कि हमारी सरकार है और यहाँ की योजनाओं को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। भले नाम बदल के किया जा रहा है। पहले गोबर खरीदी के लोग मजाक उड़ाया करते थे, अब लोग गोबर खरीदी उत्तर प्रदेश में भी चालू करने वाले हैं। वन उपज की बात कर रहा हूँ, पहले हम लोग 7 प्रकार के वन उपज लिए, अब 7 से बढ़ाकर उसकी संख्या 61 कर दिए हैं। महुआ, चिरंजीव, दुनिया भर के जो हैं 2,000 रुपये का जो तेंदुपत्ता का संग्रहण जो करते थे उनको दिया, अब 4,000 रुपये कर दिया गया है। तो हम अपनी योजनाओं को लेकर जनता के पास जाएंगे। बिजली बिल हाफ हो गया, किसानों का कर्जा माफ़ हो गया, ऐसी तमाम प्रकार की योजना है। नोनी योजना हो गई आपका, मजदूर वर्ग में जो लोग आते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके लिए अलग से योजना बनाई गई है। तो ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग 75 सीट से भी इस बार ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जीत कर आएंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सर जैसे कि अभी
भारतीय जनता पार्टी बहुत विरोध करी कुछ दिनों से। रायपुर में जगह जगह गड्ढे होने के कारण पाइपलाइन डल रही है, जो अमृत मिशन की योजना के तहत पाइपलाइन डल रही है अभी। तो आम जनता को, बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वो खुले तौर पर देखा जाए तो अभी बरसात का सीजन है, तो नहीं करना चाहिए। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें नगर निगम की गलती है या प्रशासन की गलती है? तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा विरोध करी थी कुछ दिन पहले, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, 2018 की ये योजना है, ये 24 घंटा शहर में पानी देना है, ठीक। और उसके बाद जब वो काम नहीं हो पाया तो अभी पूरे शहर में पाइपलाइन को विस्तार करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से शहर में गड्ढा है, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। लोगों को परेशानियाँ भी हो रही हैं, काम में तेज़ी लाने की भी आवश्यकता है। लगातार इसमें हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं। और जब कोई भी हम चीज़ को व्यवस्थित करते हैं, चाहे हम अपने मकान को शिफ्ट करते हैं, तो भी हमको परेशानी होती है, क्योंकि भाई नए मकान में जाना है तो पूरे छिदिर विदिर व्यवस्था तो में तो दिक्कत तो होती है। सामान लेके जाना है, घर बनाना है तो किराया, तो दुनिया अभी थोड़ी सी ज़रूर तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आने वाले समय में जब लोगों को स्वच्छ पानी 24 घंटा पानी मिलने लगेगा तो जनता बहुत ही आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी। सर, जैसे कि हमारे युवा, हमारे पीढ़ी है, मतलब भविष्य, फ्यूचर है, तो रायपुर में भी क्राइम रेट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जगह जगह चाकू छुरी और नशीली पदार्थ का सेवन ज़्यादा हो रहा है। बच्चा, खासकर जो हमारे बच्चे 10-15 साल के बच्चे हैं, उनके साथ भी ये सब हो रहा है। तो मैं उस युवा और उस बच्चे के प्रति उनका भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें लगाम कस रही है। और अभी देखने में आता है, कई बार घटनाएं हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। लगातार सरकार इसके लिए प्रयासरत है। और रही बात नशा की, तो इसके लिए जन जागरण के माध्यम से हम लोग, जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल के अंदर हो गए, 15 साल के अंदर हो गए, उनको वापस से शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी तो सरकार इतनी अच्छी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसमें एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो कक्षा 12th तक का, 12वीं तक का, उसको 1 रुपये की राशि भी नहीं लगेगी। इवन आपको ड्रेस और कापी पुस्तक भी स्कूल के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी, प्रोवाइड की जाती है। तो प्रयास हमारा लगातार है। लेकिन उसके बाद भी देखने में आता है कि कुछ बच्चे, वो दुनिया भर का मेरे को सुनाई देता है, कोई बॉम्ब फिक्स सुन रहा है। तो ये इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बहुत दिन वो दूर नहीं है कि आप जब एक मज़दूर का बेटा इंग्लिश में बात करेगा, और तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसके जो पालक हैं वो खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबकी इच्छा होती है, जो मनसा होती है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, इंग्लिश में बात करे। तो छत्तीसगढ़ देखना अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत गजब का ग्रोथ करेगा आने वाले समय में। सर, जैसे कि अभी स्वास्थ्य में आपकी सरकार क्या कार्य करे? जैसे कि आम आदमी, एक जो गरीब आदमी जो रहता है, ज़्यादातर अगर प्राइवेट में ज़्यादातर इलाज नहीं कर पाता, तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोबाइल यूनिट के सेवा बस चला रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी 3-4 दिन पहले के प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हुआ कि सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड अन्य प्रदेशों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बना है, जिसमें स्मार्ट कार्ड के माध्यम से और गरीबी रेखा के माध्यम से 5 लाख से 50,000 रुपये की राशि ऐसे हितग्राही को जो अस्वस्थ हैं उनको प्रदाय की जाती है हॉस्पिटल से। और मुख्यमंत्री सुलभ स्वास्थ्य योजना के माध्यम से जो हमारे रायपुर शहर के लिए 16 बस चलाई जाती है, उसका एक प्रत्येक वार्ड में एक दिन निर्धारित है, एक समय निर्धारित है, और वह क्षेत्र में लगातार जाती है। उसके माध्यम से लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उसमें आपका क्या बोलते हैं, दवाई निःशुल्क दी जाती है। रक्त जांच निःशुल्क हुआ, जो कि आप जाएंगे प्राइवेट लैब वगैरह में, जिसकी राशि 55-67 हज़ार रुपये के खर्च आता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के माध्यम से वहाँ पर इलाज कराने से, खून की जाँच कराने से, BP, शुगर, अन्य प्रकार के जो हार्ट से संबंधित इको की जाँच कराने से
निःशुल्क किया जाता है, जिसका खर्च 5 से 7 हज़ार एक आम जो गरीब परिवार है जो खर्च नहीं कर पाता, उसको सीधा लाभ श्री भूपेश बघेल के माध्यम से जो बस चलाई जा रही है उससे दिया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो बसें आती हैं आपके यहाँ उसके माध्यम से जांच कराएं, और उसमें बहुत MBBS डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग जो प्रैक्टिस करके आते हैं वो सब डॉक्टर हैं, और निःशुल्क वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। डेंगू के लक्षण हम्म। ज़्यादा बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य में बहुत देखा जाता है, अभी रायपुर में ज़्यादा डेंगू के लक्षण ज़्यादा है, तो आपके वार्ड में साफ सफाई को लेके साफ क्या सफाई नियमित चलने वाली प्रक्रिया है और कंटिन्यू हमारे यहाँ साफ सफाई चल रही है। इसके बावजूद जब वर्षा ऋतु समाप्ति के अवसर पर आता है, जब वर्षा ऋतु अंतिम पड़ाव में जबकि पानी गिरना कम हो जाता है, अब सीधे सीधे बरसात बंद होने का समय जब आता है, तो देखने में ये आता है कि डेंगू अपना पाँव पसारता है। यह तय है कि क्या बोलते हैं, जो डेंगू का मच्छर है गंदगी से होता है, उसकी लाइफ 4 घंटे से ज़्यादा रहती नहीं है। पैर से तलवे से लेकर जो पंजा है वहाँ घुटने तक का वो उड़ता है, उससे ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। लगातार हम लोग प्रयास सफाई कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार नालियों में किया जा रहा है। हाँ, लगातार उन्मूलन का मच्छर उन्मूलन के लिए बजट में का प्रावधान है। बावजूद इसके हम लोग को एक ये काम करने की आवश्यकता है, और हम लोग कर भी रहे हैं कि जितने भी नालियाँ हैं जो खुली हुई है उसको कवर्ड करने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन को भी जागरूक करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो कूलर हो गया, कूलर से चालू करते हैं और वहाँ बरसात के समय वैसे कूलर बंद करते हैं लोग, तो उसमें कुछ पानी जमा रहता है, उसको साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद उसको दवाई डाल लें। और ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा होता है, साफ़ पानी में होते साफ़ पानी जमा होता है, अपने जनप्रतिनिधियों को उसकी सूचनाएं दें। और जो भी हमारे रायपुर शहर के लोग हैं, फुल सेट पहने, फुल पैंट पहने, बच्चे फुल सेट पहने, फुल पैंट पहने। और मुझे ऐसा लगता है कि अब रायपुर शहर में बिल्कुल डेंगू के केस निकले, लेकिन बहुत लगातार उसमें उपचार के माध्यम से केस कम हो रहे हैं। और आने वाले 10-12 दिन बाद आप देखेंगे कि एक भी डेंगू का केस आपको सुनाई नहीं देगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि पूरब टाइम एक ऑनेबल ईमानदार न्यूज़ चैनल है, और अधिक से अधिक लोग यूट्यूब में भी इसमें प्रसारण होता है, इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और देखें। पूरब टाइम एक सच्चा और ईमानदार चैनल है। ठीक है सर।